जो है पीने के पानी की जो है अब व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे पवाली कांठा के लिए। और दीपक भाई ने बहुत अच्छी जो है चारकोल वाली टेक्निक जो है यूज़ करी है। बुझे हुए कोयलों को रुमाल में लेके इसमें पानी डालेंगे हम। इससे क्या होता है कि जितने भी जो है कचरा या बैक्टीरिया होते हैं वो सारे जो है दरअसल रास्ते की तलाश में हम इतना दूर आ गए कि रास्ते तक पहुंचना अब जैसे मुश्किल लगता है। हम बहुत थक चुके हैं। फाइनली हमें जो है पवाली कांठा की जो है पहाड़ी दिख चुकी है। ये हमारे ऊपर सबसे लास्ट जोश साहस एंड गेला पतेला न्योली बासे छ आमिलो दिनो उदासी लागे छ गेला पतेला न्योली बासे छ गेला पतेला न्योली बासे छ घाम थक यू हारी नहीं दैट्स माय पॉइंट। ये अप्रिशिएट। ये रास्ता जा कहाँ रहा है कुछ पता नहीं है इसका। ये है रास्ता अग्रसर बाहुबली। थक गए थे फिर काफ़ी ऊपर आए। अब तो पैरों ने भी साथ देना बंद कर दिया है। बड़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी चलने के बाद ये छानी नज़र आई है, तो थोड़ा सा उम्मीद सी जगी है शायद पानी होगा। ये कुछ छान है जो कुछ तो खंडहर में कुछ खंडहर में तब्दील हो चुकी है ये, और कुछ अभी भी है कायम। यहाँ कोई स्टे नहीं है, शायद इसका उपयोग बंद हो चुका है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे। मुझे तो यही लगता है। अंदर की दशा देखिए ऐसे ही ये यहाँ पर जानवरों का बसेरा ज़्यादा लगता है। फिर थके हुए हैं तो आवाज़ में भी वो दम नहीं रहा। सभी सदस्य मायूस थके हारे से, क्योंकि काफ़ी बड़ी भूल भुलैया थी और एक रास्ता आखिरी उम्मीद है, इस पर ही आगे जाना है। ये जहाँ तक भी लेके जाएगा, क्योंकि हमारे पास पवाली कांठा का कोई रूट नहीं था। आगे आपको ले चलेंगे जहाँ ये रास्ता जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम सुस्ता रहे हैं बाकी लोग, और मेरा वक्त भी सुस्ताने का ही है। कुछ आराम करेंगे इन खूबसूरत वादियों में, ठंडी हवाएं लेंगे, ठंडी सांसें, और फिर उसके बाद हम जाएंगे उस रास्ते पे, लेके जाएंगे आपको, दिखाएंगे एक नया सफ़र। अभी हमें रास्ते में पानी मिला है।
किया है, खासकर इन लोगों को, इन दो लड़कियों को। हाँ क्या बोल रहे हो हमारे बारे में? गलत दाल बहुत है बस। चलो अब हम धुलने की तैयारी में हैं। ये देखो सूर्यास्त होने वाला है, ये सामने आप देख सकते हैं। गेला पतेला न्योली बासे छो आमिलो दिनो उदासी लागे छो। गेला पतेला न्योली बासे छो, गेला पतेला न्योली बासे छो। हम तो आ गए थे। हमने पवाली कांटा के इस बेस कैंप में टेंट नहीं लगाया क्योंकि हमें ये छान खुली हुई मिली थी। ज़रूरत थी तो बहुत सारी मेहनत की और कुछ इस तरह की जुगाड़बाजी करने की ताकि इसे रहने और सोने लायक बनाया जा सके। हालांकि इस छान में कोई दरवाज़ा नहीं है तो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बंद कर दिया है और बाहर हमने आग जलाई है ताकि कोई जंगली जानवर आसपास ना भटके। इस कार्य में पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुटी हैं हमारी साथी नारी शक्तियाँ अनुराधा बहन और सरोज दी। इसलिए नहीं कि इतनी दूर इस वीरान जंगल के सन्नाटे से वो भयभीत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस दुनिया में उनके किरदार और उनकी जिम्मेदारियां हमसे बहुत ज़्यादा हैं और जो आज उन्होंने कर दिखाया वो एक असाधारण प्रतिभा होती है। फिर मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, पवाली कांठा के साथ, क्योंकि कल हम ये यात्रा पूरी करने वाले हैं।